जी जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। पूरी टीम की तरफ से जी यकीनन आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का। बहुत शुक्रिया जी आपके पैगामात का, मैसेजेस का, कमेंट्स का। और लाहौर में हैं अभी, लेकिन जा रहे हैं पिंडी और ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर कहते हैं ना, जगह अपना आप खुद बताती है। जी तो मैं आपको झलक दिखा देता हूँ, उस पर हमने बात की थी। बिल आखिर हम आ रहे हैं, तो जितने भी लोग हैं ना, क्योंकि शिराज भी पूरे पंजाब से दावतों का सिलसिला है तो दुनिया से, लेकिन तो मैं इसलिए जी पहले कहा था कि एक वीडियो शेयर कर देंगे। तो इंशाल्लाह पिंडी, इस्लामाबाद, टैक्सिला, रावल डैम साइड पे हम हैं 2-3 दिन। सही तो मैंने कहा पहले बता दूं आप सबको। सही सही। अच्छा जी, दूसरा ऐसा वाक़या जी जो मैंने बहुत ज़रूरी समझा शेयर करना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा कि जन्नात का घर कैसे बर्बाद हो जाता है। अच्छा, ये पता चल गया। लोगों को अभी तक ये बात पता ही नहीं कि हम कैसे इनको नुकसान पहुंचा देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। मैं आपको वाक़या सुना रहा हूँ। भाई ने अपनी तस्वीर शेयर की है, अच्छा, अपना नाम शेयर किया है सही। और एक्सेप्ट किया है कि मैं आप बीती है मेरी, अच्छा, आप बताएं दुनिया को। तो ये इतने लोगों में वो ये इतने लोगों में जी वो भाई हैं हमारे, ये अच्छा इमरान नाम है भाई का, सही। कराची से ताल्लुक़ है जी। ये ऐसी कंपनी में जॉब करते जिनके आपस में ना क्रिकेट मैचेस बहुत होते हैं, होता है ना। जी हम जी भी जी कभी जी कभार तो कहते हैं, कभी हमारा मैच कुरंगी में होता, कभी स्टील टाउन में, ग्राउंड्स हैं वहाँ सही। पे। तो कहते हैं स्टील टाउन में हमारा मैच चल रहा था, तो सुबह 11 बजे मुझे ना हाजत हुई। अच्छा नेचर कॉल, सही। हाजत हुई। अब मैं ना एकदम इतनी हुई, मैंने कहा यार क्या करूं। इतने में मैंने कहा कि चलो मैं यहीं कहीं कोशिश कर लेता हूं। कहता भाई इतना अचानक हुआ ये सब कि मैं झाड़ियों में गया और खड़े होकर बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ बोले, बगैर कोई खांसे, बगैर कोई इजाज़त लिए अच्छा मैंने अपनी हाजत पूरी कर ली। अच्छा ठीक कर ली। सही। अब क्या हुआ, कहते हैं मैच वैच ख़त्म हुआ। अच्छा, ये जब मैंने कर लिया ना, तो मुझे थोड़ी सी गड़बड़ महसूस हुई कि यार ये गलत हो गया जल्दबाजी में। सही, बटन दबा के। कहते हैं मैं घर आके सो गया। मगरिब में मेरी आंख खुली तकलीफ से, दर्द से, शदीद दर्द से। सही। कहते हैं मेरी नाजुक जगह पर मुझे इस कदर दर्द हुआ कि मैं वॉशरूम भागा। अच्छा, वॉशरूम भागा तो मैं क्या देखता हूँ कि तकलीफ़ नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है। मुझे फ़ौरन तौबा मैंने की, दिल में ख़्याल आया, मैंने माफ़िया मांगी गायबाना, और उसमें थोड़ी कमी आई। मैं फिर सो गया। कहता जब मैं सुबह उठा और मैं वॉशरूम गया तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरी नाजुक जगह पर ऐसे निशानात जैसे किसी ने काटा हुआ उसको। अच्छा, मेरी पूरी खाल का इतना हिस्सा जो है ना वो नहीं है। ओए होए। सर ये इनकी नाजुक जगह का हिस्सा, ये पूरा पार्ट देख रहे हैं आप, जैसे किसी ने काट लिया हो, निकाल लिया हो पूरा। समझ रहे? पूरी बॉडी ठीक, हाँ, नाजुक पार्ट, और ये हाल देख लें आप क्या हुआ है। ये दो निशानों को देख रहे हो आप। ये समझ नहीं पा रहा हम इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। ये क्या चीज़ है ये? नाजुक हिस्सा है बॉडी का। अब जी जब इन्होंने ये हाल देखा, ये तो भागे फिर। डॉक्टर्स, कोशिशें, चीज़ें, ये बेड पे आ गए। अब बात फैल गई ऑफिस में भी, सबको पता चल गया, सब आए इनसे मिलने के लिए। तब पता चला एक और भाई के साथ भी सेम यही वाक़या हुआ है, उधर ही उसी मैच में। अच्छा, ये अकेले नहीं थे, सही। एक और ने भी यही गलती की, उसके साथ भी यही सब हुआ, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड अच्छा, सेम वाक़या। वो इन्हीं में हैं, वो शायद ये हैं या ये हैं, अच्छा, या इनकी टीम में हैं। ठीक है, सही। अब जी ये बता रहे हैं कि जनाब हमने सोचा भाई ये तो मामला डॉक्टरों के बस से बाहर है। मुझे पता है और तुम्हें पता है हम दोनों ने क्या किया।
और देखते भी थे। ये पहुँचे उस जगह पर, ठीक। कहते हैं जनाब हम उस जगह पहुँचे हैं तो सजाद भाई आप यकीन नहीं करोगे, जो जगह कल हरी भरी थी ना वो सारी खुश्क व तबाह हुई हुई थी। एक ही दिन में? एक ही दिन में। एक ही दिन में? इन्होंने तस्वीर भेजी है, ये देखें, ये देख रहे हैं? हाँ। ये सब खुश्क हुआ हुआ, कहते हैं सब हरा भरा था। ये देखें खड़े में माफ़ी मांग रहे हैं। अच्छा। ये देख रहे हैं आप डंडियाँ, ये टूट गई। टूट गई। ये खुश्क हो गया। दोनों हैरान हो गए, कहते हैं यार हमने ये क्या कर दिया। सही। कैसे, मतलब आप अंदाज़ा लगा रहे सही समझ गया मैं। इंसानी जो चीज़ है वो नुकसान पहुंचाती है, वैसी तेजाबियत होती है भाई, एसिड है, तेजाबियत है, लेकिन शायद वो लकड़ियां तोड़ तो नहीं, मतलब बात यह है कि वो असल में जिस फॉर्म में गिरी है वो हम नहीं देख सके ना, तो वो उसका नतीजा यही है कि वो चीज़ें टूट गई, बिखर गई, अब जल गई। इनके साथ ये रिएक्शन कैसे हुआ दोनों के साथ? ये हमला किया, फिर इन्होंने बदला लिया। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जी मुझे ये सब देखकर यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही जगह है जो कल तक हरी भरी थी और सिर्फ एक दिन में बर्बाद हो गई। वहाँ खड़े होकर बहुत माफ़ियाँ मांगी। सही। मालूम नहीं किस मखलूक का घर, मस्कन या ख़ानदान तबाह हो गया था हमारी एक छोटी सी लापरवाही से। किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। हम वहाँ पानी वगैरह भी डाल कर आए थे, अपने ऊपर शदीद गुस्सा भी आ रहा था और शर्मिंदगी भी हो रही थी। अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाए। तस्वीर की साइड में आपको पौधों वाला एरिया और अपने ज़ख़म की तस्वीर शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने अपनी कंपनी के एक लड़के की ड्यूटी भी लगाई कि वो 15 दिन तक वहाँ पानी देता रहेगा। सही। लेकिन वो जगह फिर कभी सरसब्ज नहीं हुई यार। अच्छा। तो जंगली झाड़ियाँ हैं, सही। ये तो फ़ौरन उग जाती हैं कहीं पर भी। हाँ, लेकिन वो यहाँ तो मखलूक का मस्कन था ना भाई। देखो ठीक है, नेचुरल कॉज है, मे बी एसिड से उसका एक साइड इफेक्ट हुआ, दरख्त जड़ें ख़राब हो गई, कुछ हो गया, तेजाबियत ने तबाह कर दिया सब। इनके साथ, दोनों के साथ ये रिएक्शन कैसे आया? इसी सेम दोनों के साथ, सही। नाम के साथ, चेहरे के साथ, तस्वीर के साथ। कौन शेयर करेगा शिराज भाई? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर एक भी रुक जाए ना, मैं ऐसे ही नहीं कहता, मेरे पास सैकड़ों केसेस मैंने आपसे शेयर किए। मुल्तान में एक भाई ने नींद में उठे, गए, वापस वो जानवर बने हुए, अकड़े हुए पूरी बॉडी। अभी हम गए थे उस जगह पर, कितने जो उस तरफ रुख करके भी ऐसा हरकत करता था, उसकी कमर पे ऐसा मुक्का पड़ता था, बॉडी अकड़ जाती थी उसकी। 3-3 साल पैरालाइज है, साल अभी जो जगह में गया वो बाराड़ी लोग जो हैं, सिर्फ बाराड़ी नहीं, हर तरह के लोग जो है ना, वो जी क्या हो जाए, वॉशरूम है लेकिन जी आधी रात में आंख खुली, वॉशरूम नहीं जाना जी, खुले में जाना है। फिर भुगतते भी थे। याद है कैसी काली मखलूक आ गई थी? जी 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 जी। तो ये सब तो मैंने दिखाया है आपको, नाम तस्वीरों के साथ। भाई जो इतना बड़ा ज़र्फ रख रहे हैं, मजाक उड़ाने वाले मजाक उड़ाएंगे, लेकिन तुम्हारा उस मजाक उड़ने से बेहतर अगर कोई एक बच जाए तो। सही। तकलीफ बर्दाश्त की है ना इन्होंने जी। एक तो बॉडी में कहीं ऐसा कुछ हो जाए, फिर नाजुक पार्ट में, वो तो बहुत ही नाजुक है यार सर, आसान नहीं है, लग पता जाता। सही बात है। तो ये जो अपने नाम के साथ, तस्वीर के साथ इन्होंने ये सब शेयर किया, मकसद ये कि भाई ऐसी गलती मत किया कीजिए, नहीं करनी। सही। मैं आपको अपना वाक़या बताता हूँ। बचपन में मुझे कहा जाता था, कोई अगर ऐसी इमरजेंसी हो जाती थी खेल कूद में, कहीं सफ़र में, ये वो पैदल बड़ा रहता था मामला, तो मुझे कहा जाता था खांस लेना 3 बार, कभी ऐसी कोई नौबत आए तो। फिर तो जुमले बने हुए हैं जी, पंजाब में भी, KPK में भी, के पोश पोश असी अन्य थे बेहोश, कोई है तो हट जाए, बराए मेहरबानी, तकलीफ के लिए माजरत। खांस ने 3 बार, थोड़ा ठहर जाए। नहीं, बाकायदा अल्फाजों में पूछ लें, क्या जो हट जाए वो ज़्यादा अच्छी बात है ना भाई। आपका दिल आपको नज़र नहीं आ रहे, सही। कीड़े मकोड़े भी होते हैं, बिच्छू भी होते हैं, सांप भी होते हैं, खासकर दरख्तों के नीचे, खासकर पौधों, झाड़ियों, दरख्तों में। ये देख लें आपके सामने। जिन्नात का कोई स्पेशल ताल्लुक है अभी तक कि हम डिस्कवर नहीं कर सके, इंशाल्लाह अल्लाह जल्द से करेंगे।
दरख्तों के साथ क्या ताल्लुक है इनका कि वो वहाँ ही घर क्यों बनाते हैं? सर उम्रें बहुत होती हैं दरख्तों की। हाँ ये है, ये तो है। कौन कौन से दरख्त? बेरी, पीपल, बरगद, 500-500 साल, 500 हजार साल, वो जड़ें लटकी हुई होंगी। आपके घरों को, बिल्डिंग को, आपके मुल्क को 100 साल भी नहीं हुए अभी। ये 500-500 साल से खड़े हुए अपनी जगहों पे। सही। कई बिल्डिंगें, क्या एज है बिल्डिंग की? 50 साल, 60 साल, 100 साल। नहीं। वो उस दौर की, ब्रिटिश दौर की बनी हुई हैं जो खड़ी हुई हैं। सही। उसके बाद की मुझे दिखा दें, वो दोबारा डिमोलिश करके कर देते हैं। वाहिद दरख्त हैं। और जन्नात की भी उम्रें ज़्यादा तवील होती हैं। वाहिद दरख्त हैं जी, जो खड़े हैं, खड़े, जो जान रखते हैं अपने अंदर। सही। इसीलिए इनका एक वाज़े कनेक्शन बनता है इनसे। उम्र, पोजीशन, स्ट्रेंथ, हर चीज़ से। अब नहीं करना ये काम। मुझे अंदाज़ा है बंदों को तो ख़ास तरगीब मिल गई होगी कि नाजुक जगह पे अगर ऐसा हो जाए, खुदा की पनाह है यार। यकीन करें हमारे मसानों में दर्द होने लगता है जब हम शूट्स पे होते हैं ना। क्योंकि जो हम शुरू होते हैं 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे वॉक, प्यास, गर्मी में पानी, ये वो दर्द होता है मसानों में, लेकिन हम कहते हैं कुछ नहीं होता, कोई नहीं फटता मसाना कुछ आपका, नहीं होता, उसका काम ही कोई साइड इफेक्ट नहीं आता आपको। सही। आप शुगर पेशेंट है, खुदा ना खास्ता आपकी इमरजेंसी है, कोई खांस लें, हटा दें, इमेजिन करें, सिर्फ तसव्वुर करें अगर आपके ऊपर कोई ऐसा कर रहा हो तो। सही बात है, सही बात है। बहुत गंदी और गलीज़ हरकत। क्या हमें नहीं पता जिन्नात नजर नहीं आते? क्या हमें नहीं पता कि वो मौजूद हैं? पता है वो मौजूद है, हर जगह मौजूद है। लेकिन जिनको नहीं पता उनकी तो एक बात है ना, हमें तो पता है। सही। और दरख्तों में, झाड़ियों में, वीरानों में, बेबानों में, कब्रिस्तानों में, पहाड़ों पे, वॉशरूम में कहा जा रहा है जाते हुए उल्टा पाँव दाखिल कीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खुबाइस, पढ़ के जाइए। मैं पनाह चाहता हूँ खबीस जिन्नों और जिन्नियों से। वॉशरूम में। सही। क्यों नापाकी कर रहे हैं आप? यहाँ वहाँ होते हैं, वहाँ मौजूद होते हैं, खबीस होते हैं। उधर दुआ पढ़ के जा रहे हैं, खुले में तो आप ऐसे जा रहे हैं जैसे कोई मसला ही और नहीं। यही काम करने जा रहे हैं आप। तो बराए मेहरबानी, इन भाई की बड़ी मेहरबानी यार। सही। बड़ी बात है, इन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं कहा कि सजाद भाई चेहरा ब्लर कर दीजिएगा, नाम ना बताइएगा, ना सर, जनवन बात। ठीक, ये भाई हैं और ये जगह है, ये देख लें, स्टील टाउन, आप हम बड़ी शूट्स करके आए। ये इनका ज़ख़म, ये इनका क्लोज किया हुआ है इन्होंने। सही। और ये पूरी टीम है जी इनकी, जो उस वक्त मौजूद थी, उस दिन की टीम में तस्वीर है। कोशिश रहती है जी कि कोई एक भी देखें, बड़े बूढ़े ऐसे नहीं कह गए, वो गुजरे हैं इन चीज़ों से, उन्होंने देखा है अपनी आँखों से। ज़रूरी नहीं कि आप भी वो तकलीफ़ बर्दाश्त करें फिर आपको बात समझ आए। सही। मानने में ही बेहतरी है, बेशक कुछ नहीं जाता, ज़रा सी एहतियात बढ़ा। मैं आपको क्या कहता हूँ कि क्या इतना ये करो, उतना वो करो, ये दो ना, सिर्फ एहतियात कर लें। सही। सिर्फ ये ख्याल कर लें हमारे अलावा भी कोई है, फेंके मत, कोई चीज़ों को फेंके मत। बॉल क्रिकेट में समझ आता है, खेल कूद में समझ आता है, बाकी चीज़ों को थ्रो मत करें एक दूसरे के ऊपर। ख़वातीन गर्म पानी को बाहर ऐसे ना फेंक दें अपने घरों की खिड़कियों से, गैलरियों से। ज़रा सी एहतियातें हैं। ये दरख्तों को काटना तो है ही नहीं। सही। पता नहीं ना किस वक्त किस चीज़ से गुजर हो रहा है। अभी एक और तस्वीर शेयर कर रहा हूँ, लगे लगाए भेजी एक भाई ने। ये जी एक भाई ने शेयर की तस्वीर मुझे, ये देखें, ये दीवार है शिराज भाई। जी जी जी। घरों में देखा है ना आपने, घरों में जी, ये दीवार है, दीवार आधा दरख्त नजर आ रहा है। हाँ। ये सारे आधे दरख्त नजर आ रहे हैं दीवारों में। जब बंदा करना चाहता है ना तो हर चीज पॉसिबल होती है। काफी मुश्किल काम चाहे है। मिस्त्री, प्लस्तर करने वाले, चुनाई वाले, कोई कुछ भी कह दे। मैंने आपको घर दिखाए जिसमें गैलरियों में लोगों ने सुराख कर दिए, दरख्त की शाख को नहीं छेड़ा। यहाँ ये दीवार है, क्या लिखा हुआ है? एतराज़ किया गया था, लाखों रुपए लगाकर हवेली बनाई है, ये क्या बेवकूफ़ी कर दी कि दीवार की मजबूती का ख्याल नहीं रखा। इन दरख्तों की वजह से ना जाने कब दीवार गिर पड़े। सवाल उठाया, जवाब दिया, जब मेरे पास दीवार के वसाइल ना थे, ये दरख्त ही थे जिन्होंने मेरा पर्दा रखा था, यही तो थे जो छाया बने रहे। जब उन्होंने बेवफाई नहीं की तो मैं उनकी जड़ों पर वार का हौसला कहाँ से लाता। जब बहुत बाकमाल बात लिखी है यार, बाकमाल माशाल्लाह। साइंटिफिकली आ जाएं, हम लगा रहे हैं दरख्त, ज़रूर पोल्यूशन से बचा रहे हैं, आपको ऑक्सीजन फराम कर रहे हैं, फल दे रहे हैं, छाँव दे रहे हैं।
कई परिंदे जी उसके अंदर बस रहे हैं, वो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, दुआएं आपको दे रहे हैं। कई कीड़े मकोड़े बस रहे हैं, तो बराए मेहरबानी कुछ एहतियातें हैं, भला चाहते हैं सही। और हर चीज़ अमानतन आप तक पहुंचा दी है। सही। तो ये सब आपके सामने है जी। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रे इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।